हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है प्रिज्म के द्वारा विचलन तथा प्रक्षेपण में अंतर लिखिए। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी विचलन का सूत्र। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि विचलन का सूत्र क्या होता है। तो विचलन का सूत्र होता है विचलन डेल्टा बराबर म्यू घटाव में 1 गुणा में ए, जहां म्यू अपवर्तनांक है। यहाँ पर लिख देते हैं जहां म्यू बराबर है अपवर्तनांक, ए बराबर है प्रिज्म कोण और डेल्टा होता है विचलन कोण। अब हमें यहाँ पर विचलन तथा प्रक्षेपण में अंतर लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे विचलन। जैसा कि हम नाम से देख सकते हैं कि विचलित होना, किसी वस्तु का विचलित होना क्या होता है, विचलन होता है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे हमारे पास ए बी सी कोई एक प्रिज्म है जिसमें पी क्यू क्या है, कोई आपतित किरण है और वह बिंदु क्यू पर टकराने के बाद क्या हो जाती है, अपवर्तित हो जाती है तथा आर की दिशा में अग्रसर होती है। फिर आर पर टकराकर फिर से अपवर्तित होती है तथा आर से निर्गत किरण हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि यदि यह प्रिज्म नहीं होता तो यह जो किरण है वह कुछ इस प्रकार से सीधी ही निकल जाती, परंतु यहाँ पर प्रिज्म है, इसका क्या हुआ, अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के कारण जो हमें निर्गत किरण प्राप्त हुई है उसका तथा जो आपतित किरण है उसका अंतर क्या है, यहाँ पर विचलन है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि किसी आपतित किरण का अपवर्तन के बाद अपने पथ से हटना विचलन कहलाता है तथा आपतित किरण व निर्गत किरण के मध्य का कोण क्या कहलाता है, विचलन कोण कहलाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रक्षेपण की प्रक्षेपण क्या होता है। तो किसी श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से टकराकर 7 रंगों में विभक्त होना प्रक्षेपण या वर्ण विक्षेपण कहलाता है। अर्थात ये प्रिज्म है, हमारे पास कोई ये आपतित किरण है और जैसे प्रिज्म से टकराती है तो यह 7 रंगों में यहाँ पर इस प्रकार से बट जाती है। उसी घटना को क्या कहते हैं, हम प्रक्षेपण कहते हैं। और विचलन तथा प्रक्षेपण में यही अंतर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।